लोग चले जाते हैं, उनकी याद वस्तुओं के साथ साथ उनके फोन नंबर में भी समाई रहती है। दिल बहुत चाहता है कि एक बार फिर उस नंबर को लगाया जाए, शायद वो आवाज सुनाई दे जाए। आज की हमारी कहानी है पापा जी। श्रुति अपनी फोन बुक में एक नंबर ढूंढ रही थी कि सामने पापा जी का कांटेक्ट नंबर आ गया। उंगलियां वहीं थम गई। 3-4 बार प्यार से फोन पर हाथ फिराया। मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा। जितना लाड़ प्यार उसने अपने प्यापा से पाया, कोई और पिता शायद ही करता हो अपने बच्चे से। 4 साल हो गए उन्हें गए, कितना कुछ बदल गया। मायके में तो जैसे सब कुछ बस उनकी एक तस्वीर रह गई दीवार पर। धीरे धीरे उनकी सब चीजें जरूरतमंदों में बांट दी गई थी, लेकिन शरीर और सामान चले जाने से चला जाता है क्या कोई घर से? कभी लगता है डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे पापा अखबार पढ़ रहे हैं, कभी पौधों को पानी देते महसूस होते हैं। शाम के 5 बजते ही लगता है कभी आवाज आएगी, क्या बात है भाई, आज चाय का कोई प्रोग्राम नहीं? 5 बज गए। पापा हर काम निश्चित समय पे करते। शहर, नाश्ता, लंच, चाय, सोना, जागना, सबका टाइम फिक्स था। उनकी कलाई पर हमेशा घड़ी बंधी रहती, यहाँ तक कि सोते समय भी। मम्मी मजाक में कहती, तेरे पापा सोते समय भी घड़ी पहनते हैं, क्या पता सपने में कहीं घूमने जाना हो, ट्रेन मिस हो गई हो तो। और पापा हंसते हुए कहते, हा हा, जाना भी पड़ सकता है, लेकिन जब भी जाऊंगा तुम्हें साथ ही घुमाने ले जाऊंगा। तुम भी अच्छे कपड़े पहनकर सोया करो, फिर मत कहना नाइट सूट में ही घुमाने ले गए। कितने खुश थे वे सब। लेकिन कुछ ही सालों में सब बदल गया। शादी के बाद श्रुति तो कब की गाजियाबाद चली आई थी। कुछ सालों में मम्मी चल बसी। मम्मी के जाने के बाद पापा जी की पूरी कोशिश रही कि उसके मायके में माँ की कमी महसूस न हो। और एक दिन फिर पापा जी भी। ओह, 4 बज गए। पापा की स्मृतियों में ऐसी खोई कि समय का पता ही नहीं चला। श्रुति ने फोन पर ही रख दिया। मम्मा, मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दो। श्रुति के कमरे से आवाज आई, और मेरे लिए ठंडा दूध। बाथरूम से सार्थक की भी धीमी सी आवाज आई। श्रुति किचन में घुस गई। सार्थक बिल्कुल नानू पर गया है। उन्हें भी ठंडा दूध बहुत पसंद था। उसकी कई आदतें बिल्कुल नानू जैसी है। श्रुति को हरदम लगता है जैसे पापा जी उसके घर में घूम रहे हैं। उसे तो डांटने का भी मन नहीं करता। बिल्कुल पापा जी की तरह भोला सा मुंह बना लेता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी के नाराज होने पर पापा जी बना लेते थे। मम्मी 5 चीजें बाजार से मंगवाती तो पापा जी को एक चीज जरूर छोड़ देते। मम्मी पापा जी से नाराज होती तो बड़े भोलेपन से कहते, पर्ची बनाकर दिया करो ना, तुम्हें तो पता है मैं भूल जाता हूँ। बच्चों को दूध बनाकर दिया और कमरे में जाकर लेट गई। फोन उठाकर देखा तो अभी तक स्क्रीन पर पापा जी का नंबर था। 4 साल हो गए उन्हें गए, लेकिन उनका नंबर डिलीट करने की हिम्मत ही नहीं हुई। यूं कहें कि उसका मन ही नहीं हुआ। जब उन्हें टच फोन लेकर दिया था तो वे परेशान ही हो गए। मोबाइल को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। कहते, भाई ये लैंडलाइन से खुश हूँ, ये नई तकनीक हम पुराने लोगों के लिए नहीं है। मेरे पापा, प्यारे पापा, कहाँ चले जाते हैं माता पिता बच्चों से दूर। पापा की प्रोफाइल फोटो को प्यार से निहारते निहारते जाने श्रुति के मन में क्या आया कि पापा का नंबर मिला दिया। फोन फौरन पिक कर लिया गया। एक अपने मन से भरी आवाज आई, हेलो कौन? पापा जी मैं। उसके धड़कते दिल से कांपती आवाज में कहा, आपने पहचान लिया मुझे? अब पापा जी कह रही होगी तो मेरी बेटी ही होगी। एक वृद्ध सी हंसती हुई आवाज आई, माफ कीजिएगा अंकल, कुछ साल पहले ये नंबर मेरे पापा जी का था। उसने संभलते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, आज बहुत दिनों बाद किसी के मुंह से पापा जी सुना, मन खुश हो गया। मतलब आपके बच्चे दूर रहते हैं? आजकल तो फोन है। वह बुजुर्ग के साथ जैसे खुल सी गई थी। दूर तो नहीं, हाँ व्यस्त ज्यादा रहता है। एक ही बेटा है, बहू और पोता भी है। घर छोटा था सो बेटा यहाँ छोड़ गया और फोन खरीद कर दे गया कि पापा जी जब मन करे फोन कर लेना। ना उन लोगों को फोन करने का टाइम मिला, ना मैंने ही फोन कर पाया। मुझसे तो ये फोन खुलता ही नहीं। हम पुराने लोग नई तकनीक से एडजस्ट कहाँ कर पाते हैं। बुजुर्ग की आवाज में मायूसी थी। मेरे पापा जी भी बिल्कुल ऐसा ही कहते थे अंकल। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। पापा जी की बहुत याद आ रही थी, बस ऐसे ही उनका नंबर मिला दिया। मैं फोन रखती हूँ। सॉरी की कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके।
तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मुझे पापा जी कह सकती हो। यहाँ वृद्धाश्रम में सब मेरे हम उम्र हैं, लेकिन सबकी आंखें और कान बच्चों के लिए तरसते हैं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी मिली है। वृद्ध का गला रूंध सा गया। वृद्धाश्रम? आप वृद्धाश्रम में रहते हैं? श्रुति की आवाज में कंपन आ गया। हाँ बेटा, मैं प्रभु आश्रम में रहता हूँ। मतलब आप भी गाजियाबाद में ही रहते हैं? मेरा नाम श्रुति है पापा जी। मैं हर रोज फोन करके आपका हालचाल पूछूंगी। हो सकता है व्यस्तता के चलते तुम भी भूल जाओ। मुझे नंबर तो याद नहीं रहता। तुम बोल दो तो मैं पर्ची बना लूं। पर्ची होगी तो वृद्धाश्रम के ऑफिस से तुम्हें फोन कर लूंगा। वृद्ध की आवाज में उत्साह झलकने लगा। मैं जरूर फोन करूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं व्यस्तता में आपको भूल जाऊं। किसी रोज मिलने भी आऊंगी। एक बात कहूं, आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं। मेरे पापा को खीर बहुत पसंद थी। आपके लिए लाऊं क्या खीर बनाकर? उसने प्यार से पूछा। दूसरी आवाज से आवाज आनी बंद हो गई। सिर्फ सुबकने की आवाज आ रही थी। श्रुति ने फोन काट दिया। उसके आंसू भी बांध तोड़कर बाहर निकले। अरे अरे, रो क्यों रही हो? नितिन ने पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। श्रुति ने सारी बात उसे सुनाई। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें तो फिर से पापा जी मिल गए। कल खीर बना लेना। चलेंगे नए पापा जी से मिलने। तुम चाहोगी तो हम उन्हें घर ले आएंगे। बड़ों के लिए घर में नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए। और श्रुति नितिन के गले लगकर रो पड़ी। तो आज की हमारी कहानी थी पापा जी। आप सभी हमें बताइए कि ये कहानी आप सभी को कैसे लगी।